सो वेलकम टू द डे 47th ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारे लोग जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर घुसे हुए हैं वो सब के सब फेस करते हैं, जो कि है भैया हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाती, हम क्या करें। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस होती है, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली मेडिटेशन एक हार्ड प्रोसेस है, एक हार्ड प्रोसीजर है टू डू, हार्ड मेथडोलॉजी है टू फॉलो, क्योंकि इट्स वेरी डीप, इट्स कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बोलना आसान है कि सिर्फ डेट के ऊपर फोकस करो एंड यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट शुरुआत में फॉर बिगनर्स इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। एंड एक्चुअली हमारा गोल यही है कि हमें एक मेडिटेटिव स्टेट पे जाना है जहाँ पर हम लोग अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकें। तो मैंने एक चीज़ करना चालू की थी, क्योंकि जिससे ये मेडिटेशन की जो प्रोसेस है थोड़ी मेरे लिए सिंपल हो सके। मैं जहाँ पास रहता हूँ वहाँ पास से हाईवे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो होता क्या है, अभी तुम सुन भी सकते होगे, रात के समय में मेरा एरिया थोड़ा शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हलचल नहीं रहती। नॉर्मली एक दो साउंड आ जाती है, बट ज़्यादातर ये शांत रहता है। अभी जैसे तुम सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पास लाउडनेस नहीं है रात के समय में। तो होता क्या है कि वो जो हाईवे में जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक्स, बसेस, कार्स, वो बहुत स्पीड पे चलती हैं। तो व्हेन यू come on terrace at night, you can actually hear the sound of the tires running on the road, and मफल्ड साउंड होती हैं, बहुत ज़्यादा रफ साउंड नहीं होती। जैसा कि तुम रोड पे रहो तो बहुत ज़्यादा रफ साउंड आती है ना, वैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मफल्ड साउंड होती है अभी। और ये कंटिन्यूस रहती है, अभी भी मैं इसको सुन सकता हूँ। मैंने ईयरफोन्स लगाए तब भी मुझे ये सुनाई दे रहा है, एंड इट्स सो मच पीसफुल। मैं जब से मैं बच्चा हूँ तब से मैं इसको सुनते हुए आ रहा हूँ, और तब से आई हैव फेल्ट पीसफुल इन इट। तो मैं जब मेडिटेशन करना शुरू कर रहा था तो मेरे से ब्रेथ के ऊपर फोकस नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने सब चीज़ को बंद कर दिया, अपनी आँखें क्लोज की, नॉर्मल ब्रीथिंग की। मैंने ब्रीथिंग के ऊपर वैसे फोकस ही नहीं किया, मैंने बस फोकस किया इस साउंड के ऊपर। धीरे 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 क्या हुआ कि बाकी की जो सराउंडिंग जो साउंड्स थी वो कट ऑफ होते गई, और मेरा जो फोकस था वो उसके ऊपर बिल्ड होने लग गया। मैं क्लियरली सुन सकता था कि वो साउंड क्या है। अब ऑब्वियसली अब तुम किसी सोसाइटी में रहते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शांति नहीं हो सकती। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई ना कोई किसी न किसी के घर से कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी। कुत्ते होते हैं बाहर में, एनिमल्स होते हैं जो स्ट्रीट्स पे घूमते रहते हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं। मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे वो चीज़ें कट ऑफ होने लग गई हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे लिए मायने ही नहीं रखती थी। मैं बस ये जो साउंड है ना टायर की, बस उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर चुका था। और इससे हुआ ये कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठा, जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है मेडिटेशन करने की, उसके ऊपर मैं बैठा, उसको करने की कोशिश की, देन आई वॉज सक्सेसफुल इन इट। अब ऐसा क्यों होता है, देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इट, बट इट डजंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। मैं उसके ऊपर डीप में जा सकता हूँ, देयर वुड बी सम बैकिंग, क्योंकि मैंने ये फील किया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बैकिंग तो होगी ही। बट द पॉइंट इज़ कि अगर तुम मेडिटेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो करने के लिए, तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। कोई भी एक साउंड, अपने सेंसर्स को यूज़ करो, अपनी आंखें बंद करो और बस कोई भी साउंड के ऊपर फोकस करो। और ये रात के समय में ही हो पाएगा, या फिर एक्सट्रीम सुबह के समय पे हो पाएगा, कि जब शांति रहे हर जगह और कोई एक साउंड के ऊपर तुम फोकस कर सको। दिस विल बी द ईजीएस्ट वे टू ट्रांजिशन इनटू मेडिटेशन, क्योंकि इससे तुम्हारा फोकस बिल्ड होगा, तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा कि किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कैसे किया जाता है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो
ट्राई करना इसको, बताना ये कैसा है। मैं तुमसे मिलूँगा कल।